तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फैक्ट्स विथ चाय में। चाय का प्याला ले लीजिए और चटपटे मसाले के लिए बस पॉडकास्ट सुनते रहिए। तो आ गया हमारे चालू आपी का नया चालू ब्लॉग, टीवी सीरियल के रूप में आपके पास उन्होंने प्रेजेंट कर दिया है। तो देखिए या ना देखिए, लेकिन कहानी ज़रूर यहाँ पे सुन लीजिए। कहानी ये है जो हमने फोरकास्ट किया था, यानी कि भविष्यवाणी, कि जैसे ही वो अपने ससुराल लैंड करती है मंगल ग्रह से, तो शुरू हो जाता है उनका सिलसिला। धरती के जितने भी शहर, स्पेशली इंडिया के सारे का टूर उनका शुरू हो जाता है। हनीमून पे जाए ना जाए, लेकिन उसके नाम पे 50 जगह ज़रूर घूम लेती हैं, कभी लखनऊ तो कभी कानपुर। बड़ा ही विचित्र है ये मोदहा। लगता है वहाँ पे इसको बिल्कुल ही मन नहीं लगता। एक तो कोई भी महिला दोस्त नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ कि अपने गुटखा किंग के दोस्तों के साथ टाइम पास करना थोड़ा बोरिंग हो जाता होगा। भाई अब क्या करें, कितना टाइम पास करें, लड़कियाँ दोस्त हैं नहीं और लड़कों के साथ टाइम पास कर कर के बोर हो जाएंगी। तो भाई चलो उन्हीं के साथ ट्रिप पे चलते हैं, और ट्रिप पे जाके बस वही चाय पकौड़े नाश्ते, जिसको हेल्दी डाइट कहते हैं, ये लोग शुरू कर देते हैं खाना। अभी जो नया ब्लॉग है जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ, उसमें इनका शुरू हो गया होम डेकोरेशन। ऑब्वियसली ये एक है ऐसी आप कह सकते हो प्रोसेस जिसका कोई अंत नहीं है, बस चलते रहता है चलते रहता है। और अब जो मैंने एक चीज़ अपने अंदर इन लोगों के ब्लॉग को देख के फील किया है, ये कि भाई शॉपिंग उतनी ही करो जितनी ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी शॉपिंग का कितना भी पैसा हो या ना हो, अंत नहीं है अपने शॉपिंग के दुनिया का। तो भाई इन लोगों ने ये चीज़ तो सिखा दी कि ये लोग जितना शॉपिंग कर रहे हैं उतना हमें नहीं करना है। दूसरा ये कि मुझे अब लग रहा है ये लोग मोदहा ना अपने खुशी से आते हैं ना अपने गम में आते हैं, ये आते हैं प्रमोशन करने। क्योंकि अब इधर लखनऊ और कानपुर से भी लोकल वेंडर, यानी कि जो लोकल शॉप वाले हैं, वो भी अब मुझे लग रहा है इनको अप्रोच कर रहे हैं। अब भाई देखो, मुंबई में तो बड़े बड़े लोग हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे तो इनका दुकान चलता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं मुंबई में। अब लखनऊ कानपुर में क्या हो रहा है, इनको एक दो जो छोटे मोटे शॉप वाले पूछते हैं। इसीलिए अब मुझे लगता है इसका मोदहा का इतना राउंड ट्रिप लग रहा है, क्योंकि जिसने अपना बच्चा खोया और हाई रिस्क इशू चल रहा हो हेल्थ, क्यों तुरंत ससुराल मायका करेगा? क्योंकि ऐसे हेल्थ कंडीशन में तो चलो मायका में रहना बनता भी है, उसके बाद भी ये तुरंत आ गई मोदहा, तभी मुझे डाउट हुआ था। तो अब मेरा वो डाउट कंफर्म हो गया है कि ये मोदहा और किसी के लिए नहीं, प्रमोशन करने आई थी। लखनऊ भी अगर आपको याद हो तो वहाँ पे भी इसका चला होगा कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे उस शॉप का इसको प्रमोशन करना था। इसीलिए ना अपना हेल्थ का ध्यान रखा ना कुछ रखा, पैसे कमाने के लिए मुंबई टू मोदहा का ट्रेन पकड़ा और लोगों की बुराई करते हुए पैसेंजर्स की लैंड कर गई मंगल ग्रह से हमारे धरती ग्रह पे। और धरती ग्रह के वासियों के बारे में बोलने लगी, लोग ऐसे हैं लोग वैसे। भूल गई कि उन लोगों में से वही सबसे अजूबी है, बाकी तो सब नॉर्मल ही हैं। तो अब दोस्तों, अब आपको और हमें ये समझ में आ गया है कि अगर ये किसी भी जगह जाती हैं तो याद रहे वहाँ से वहाँ पे इनको काम या प्रमोशन का कॉल आया होता है। ये ऐसे ही नहीं रहेंगी। वही मैं सोचूं, इतना बीमार इंसान, इतना वीकनेस आ जाने के बाद तो इंसान ऊपर से नीचे नहीं कर पाता। ये इंसान इतना हिम्मत कैसे जुटा पाती है? तो हिम्मत इसीलिए जुटा पाती है क्योंकि प्रमोशन इतने जो इसने कमिटमेंट दे दिए हैं, तो क्या करें, प्रमोशन के लिए तो भागा भागी करना ही पड़ेगा। काम ही ऐसा है मार्केटिंग वाला, सर पे दुपट्टा हो ना हो, लेकिन 4 लड़कों के साथ इस शहर से उस शहर घूमना इसका बना रहता है। और एंड में आके प्रीच करती है कि हमारे में धर्म में बहुत पर्दा है, भगवान जाने इसको पर्दा कहते, तो पर्दा ना कहना किसको कहते हैं? शायद उर्फी जावेद को। खैर अभी ये सब तो चलता रहेगा। मुझे तो उर्फी भी पसंद थी, इन लोगों को देख के तो वो मुझे ज़्यादा ऑनेस्ट लगती है, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं इतने ज़्यादा इसके रूप है ना कैरेक्टर के। देखो, सीधी सादी बनती है और 10 साल पुराना बुजुर्ग बॉयफ्रेंड लेके घूम रही थी लोगों के सामने। पूरे ब्लॉग में अगर आप इसके 1 साल 2 साल पुराने ब्लॉग देखिएगा ना, इतना सीधी बनी रहती थी, कहती थी पता नहीं माँ बाप लड़के देख रहे हैं, दोस्तों देखिए कैसा मिलता है क्या मिलता है। और सडनली गुटखा किंग का सफाई देने भी आ गई। तो ही मैं समझ गई कि भाई साहब ये तो बहुत ही चली पहुंची हुई लड़की है। मतलब लोगों को बिल्कुल भी पता भी नहीं चलने देती कि इसके इतने कारनामे हैं पीछे में। और जो हमारे दूसरे ब्लॉगर्स इनके पोल खोले थे, जहाँ पे ये धमकी उमकी दी थी इसके चलते, बेचारे के माँ बाप या ये खुद पॉइजन वाइजन वाला जो मैटर था, तो ही मैं समझ गई बहुत पहुंची हुई लड़की है ये। और पहुंचे हुए क्यों ना हो, इसका पूरे फैमिली का अगर आप देखो, जब जो भी पता चल रहा है कहीं से भी, एक नॉर्मल या पढ़े लिखे वाली स्टोरी तो है नहीं। चाहे भाई का और दूसरे की वाइफ से शादी कर लिया,
चाहे इसकी मम्मी का हो, इसके पापा का हो, खेत में भागना, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। तो मोदहा में रहने पे इनको देखो, हम और आप जो इनको ब्लेम करते हैं कि मोदहा में टिकती नहीं है, कैसे टिकेंगे? वहाँ रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। वहाँ बच्चा बच्चा और कोना कोना लोग जानते हैं इनका पूरे ख़ानदान का हिस्ट्री। तो दिक्कत है ना दोस्तों। आप वहाँ पे रुकेंगे ना जहाँ पे मान सम्मान इज्जत हो। अब मोदहा का तो कोना कोना बच्चा जानता है कि इसके फैमिली में क्या सब हुआ, खुद ये कैसी है, इसने क्या क्या कारनामे वो किए हैं। आपको क्या लगता है गुटखा किंग बताता नहीं होगा? जब शादी नहीं हुआ होगा तो अपने दोस्तों से शेयर तो करता ही होगा कि मेरी बुजुर्ग गर्लफ्रेंड क्या क्या मेरे लिए कर रही है, कैसे लोगों को धमका रही है। तो बस वैसा ही है मोदहा में, इसलिए इसका मन नहीं लगता वहाँ के लोगों से। अब कानपुर लखनऊ जाती है प्रमोशन करने, तो वहाँ से 2-4 लोग मिल जाते हैं जिसको लगता है हम फिल्म स्टार हैं। अरे भाई, हम आम इंसान भी जब अपने मायके जाते हैं ना तो रोड पे लोग पूछने लगते हैं, अरे आ गए आ गए आ गए, ऐसे। इसको भी सेम चीज़ होता है, तो इसको लगता है अरे मैं तो फिल्मी स्टार बन गई। तो पता नहीं ये भूत इन लोग के दिमाग से कब उतरेगा कि लोगों ने अगर आपको, मतलब 1 करोड़ लोग में 1 लोगों ने आपको रोक के ऑटोग्राफ ले लिया, लिया भी नहीं, पता नहीं यार, मुझे तो लगता है 500 रुपये पीछे कैमरा के पीछे छिपा के दे देते हो कि आओ मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ। मैं यहीं पे रिव्यू एंड करती हूँ। अब हम मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखिए और ऐसे फेक ब्लॉगर से बच के रहिए। सच बता रही हूँ, चाय का अगर प्याला आपका ख़त्म हो गया तो जाइए अपनी खुशहाल ज़िंदगी को जिए और ऐसे ब्लॉगर से इन्फ्लुएंस होकर इस गम में मत रहिए कि हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। यकीन मानिए, लाख गुना बेहतर है ऐसे फेक लोगों से, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी कैमरा में एक्टिंग करते करते बीत रही है। कमाई का साधन भी बेड दिखाना है और आम जिंदगी में आराम करना भी उसी बेड पे है। तो इनके लाइफ से लाख गुना बेहतर है आप लोग। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।